भारत की इकोनॉमी ने दुनिया पर ढाया कहर। G20 समिट से ठीक पहले आंकड़ों ने किया धमाका। भारत ने टारगेट को तय सीमा से पहले ही किया अचीव। अमीर देशों से आगे निकला भारत। इसी साल चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत। तीन भयंकर गुड न्यूज से चौंक पड़ी दुनिया। G20 में इस बार बड़ा खेल। दोस्तों, जिस खबर का पूरी दुनिया इंतजार कर रही थी, सबसे ज्यादा 2-3 देश जैसे कि चीन, पाकिस्तान, तुर्की, अब ये देश छाती पीट रहे हैं। अमेरिका सिर पीट रहा है तो जर्मनी और जापान का हालत खराब है। खबर यह है कि भारत ने तय समय से बहुत पहले अपने टारगेट को जबरदस्त तरीके से अचीव कर लिया है। और ऐसा करके भारत ने चीन तो छोड़ो, दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी को पीछे छोड़ दिया। वो भी कब? जब इस महीने G20 जैसा बड़ा समिट होने वाला है। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन जैसे देशों में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है। पूरा का पूरा यूरोप और पूरा अफ्रीका महंगाई से बेहाल है और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रुकी पड़ी माल की सप्लाई से देशों के देश चित्कार कर रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत ने जो कमाल किया है, ये किसी अजूबे से कम नहीं है। हैरानी तो इस बात पर हो रही है कि कोरोना से पहले तक भारत के पास एक्सपोर्ट करने जैसा कोई प्लान नहीं था, तो फिर उसके बाद भारत ने कौन सी जादू की छड़ी दिखाई कि चीन तो छोड़ो, भारत तो अमेरिका से भी आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि भारत ने अफ्रीकी मार्केट पर कब्जा कर लिया है और उसके बाद खबर आती है कि भारत ने यूरोप तक पहुंच बनाने के लिए ग्रीस के सारे पोर्ट्स को ही खरीद डाला है। इसके बाद तो दुनिया परेशान हो उठी और आज जो खबर आई है उसने बड़ा धमाका कर डाला है। G20 समिट से ठीक पहले भारत ने अपनी इकोनॉमी को लेकर बड़ी सुनामी दिखा दी है। दुनिया वालों को ऐसा कभी नहीं हुआ जब किसी देश की इकोनॉमी इतनी तेजी के साथ आगे निकल रही हो। देश के देश हिले हुए हैं भारत की इकोनॉमी के आंकड़े जानकर। G20 से ठीक पहले भारत ने किया चमत्कार। बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर है भारत। दोस्तों, अगर आप चंद्रयान 3 और आदित्य L1 जैसे सफल मिशन से खुश हो रहे हैं तो आपकी ये खुशी अब डबल होने वाली है, क्योंकि भारत आर्थिक तौर पर सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला देश बन गया है और ये सिलसिला लगातार जारी है। G20 समिट से ठीक पहले पूरी दुनिया की इकोनॉमी के आंकड़े जारी हो गए हैं। दरअसल दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 जो इस समय चल रहा है, इसके फर्स्ट क्वार्टर में भारतीय GDP की ग्रोथ 7.8% रही है और ये बहुत ज्यादा शानदार और आउटस्टैंडिंग नंबर है। खासकर कि अगर आप देखें कि नॉर्मल जब वक्त होता है, जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं ग्रो कर रही होती है, मार्केट अपने अच्छे रन अप पर होता है, उस वक्त भी 7.8% की GDP ग्रोथ बहुत ज्यादा शानदार मानी जाती है। लेकिन इस समय जो समय चल रहा है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, जो कि दुनिया की जितनी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, या तो आर्थिक संकट में जा चुकी हैं या फिर डूबने के कागार पर खड़ी हैं। बड़े बड़े देशों का बहुत ज्यादा बुरा हाल है। यूरोप की हालत सबसे ज्यादा खस्ता है। वहां तो तमाम देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक एक करके भरभरा कर गिर रही है। ऐसे वक्त में भारत के इतने शानदार नंबर तो और भी ज्यादा काबिले तारीफ है। यह दिखाता है कि हमने कितना शानदार काम किया है अपनी अर्थव्यवस्था को लेकर। लेकिन दोस्तों, यह खुशखबरी बस यहीं खत्म नहीं होती। अब आपको बताते हैं दूसरी खुशखबरी। दूसरी खुशखबरी ये है कि हमसे जो ठीक पीछे है, यानी कि ब्रिटेन की GDP के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं और वो भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। दरअसल ब्रिटेन की GDP ग्रोथ पिछले एक क्वार्टर के अंदर माइनस में रही है। जी हाँ, -0.4% रही है और ये बहुत ही ज़्यादा बुरे नंबर हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ब्रिटेन की GDP बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। अभी इनकी GDP 3.3 ट्रिलियन है और जिस हिसाब से यह घट रही है, उस रफ्तार से आने वाले कुछ ही महीनों में 3.2 ट्रिलियन हो जाएगी। और अगर ऐसा ही चलता रहा, इकोनॉमी लगातार माइनस में गई, तो इनकी GDP घटते घटते 3 ट्रिलियन के नीचे भी कब पहुंच जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और ये भारत के लिए खुशखबरी भी है। वो इसलिए क्योंकि आपको याद होगा कि अब से कुछ साल पहले ही भारत ने ब्रिटेन को हराकर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का खिताब हासिल कर लिया था। ब्रिटेन 6ठे नंबर पर चला गया था, लेकिन क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था उस समय बहुत अच्छे रन पर थी, तो इन्होंने रिकवर कर लिया और भारत को पछाड़कर दोबारा फिर से नंबर 5 का खिताब हासिल कर लिया और भारत चला गया 6ठे नंबर पर। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले साल ब्रिटेन कितने भयानक आर्थिक संकट में फंस गया था। प्रधानमंत्री भी कुछ ही महीने के बाद बदलना पड़ गया था। ऐसे में भारत ने रिकवरी किया और तेजी से
5वां स्थान हासिल किया। ब्रिटेन 6ठे नंबर पर धकेल दिया गया। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से भारतीय इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, उससे भारत और ब्रिटेन के बीच में जो गैप है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था का निगेटिव में जाना है, इसने एक बात इंश्योर कर दी है कि अब ब्रिटेन भारत को पछाड़ नहीं सकता। ब्रिटेन और भारत के बीच में जो गैप है वो $500 बिलियन से भी ज्यादा हो चुका है। ऐसे में कोई चांस ही नहीं बनता है कि ब्रिटेन दोबारा नंबर 5 पर आए, यानी कि भारत के पास अब एक अच्छा ब्रीदिंग स्पेस आ चुका है। लेकिन क्या बात यहीं पर खत्म हो जाती है? जी नहीं, एक तीसरी खुशखबरी भी है। तीसरी खुशखबरी है जर्मनी को लेकर। दरअसल जर्मनी के भी जीडीपी के आंकड़े आ चुके हैं और वो भी माइनस में है। जी हां, जर्मनी की जो जीडीपी ग्रोथ है वो माइनस में 0.2% रही है। यानी कि एक तरफ भारत है जो नंबर 5 पर है, जिसकी जीडीपी ग्रोथ है प्लस में 7.8%। दूसरी तरफ जर्मनी है जो नंबर 4 पर है, जिसकी जीडीपी माइनस में 0.2% है। यानी कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था गिर रही है, घट रही है और भारत की बढ़ रही है, जिससे कि दोनों देशों के बीच में जो गैप है वो 400 बिलियन के आसपास आ चुका है और भारत इसी साल इसे कवर कर सकता है। जी हां, दुनिया भर के अर्थशास्त्री यही कह रहे हैं कि जर्मनी का माइनस में जाना और भारत का बहुत ही शानदार रिकवरी करना इस बात को लगभग तय कर चुका है कि इस साल, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में जो खत्म होगा 31 मार्च 2024 को, तब तक जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर बन सकता है। इसके अभी बहुत ही ज्यादा हाई चांस हैं। यानी कि आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर भारत पूरे यूरोप को हराकर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन जाएंगे। और अब आप जरा खुद सोचिए कि कितना ऐतिहासिक मोमेंट होगा। पूरी दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट करेगी, खासकर ब्रिटिश और यूरोपियन मीडिया का क्या रुख होगा। वो एक चंद्रयान के लॉन्च को तो पचा नहीं पा रहे थे, वो हमें दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख कैसे पचा पाएंगे। खैर, इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।